उनको पीना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बहुत जो है देर तक इसी चीज़ की व्याख्या की है। अहो नीलोके पिए थे हरि लीला अमृतम बचहा। ये हरि लीला का जो अमृत वचन है वो पीना चाहिए और कानों से पीना चाहिए। यहाँ पर पीना है तो कानों से पीना है। तो कान खोल करके जो है हम बैठें, कान खोल करके सुने, है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैठे हैं तो किस तरह से हम बैठे हैं, हम पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, हम कान खोले हैं या हम कान नहीं खोले हैं, हमने कान बंद कर लिए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें जो है मतलब प्रभुपाद ने इतना बड़ा जो है ये अवसर दिया, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो पूरी दुनिया में फैलाया और इस्कॉन के मंदिर बनाए। और इस्कॉन के मंदिरों में जो है सवेरे और शाम दोनों जो है समय क्या होता है, हरि लीला अमृतम बचहा, हरि लीला का अमृत वचन होता है। और हमारा काम है केवल पीना, हमें कुछ नहीं करना, केवल बैठ करके पीना है। तो क्लास तो होती है डेली, सवेरे शाम क्लास होती है। तो हरि लीला अमृतम वचन ये तो हमें मतलब मिलता है, ये हम नहीं पीते हैं ना। तो अगर हम नहीं पीते हैं तो फिर हमारा ही इसमें दोष माना जाएगा। और यमराज को बुलाया गया है, यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं यमराज को बुलाया गया है। तो यमराज को बुलाया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यमराज प्रसन्न है। अगर आप कृष्ण कथा सुनते हैं भगवत गीता के रूप में या श्रीमद् भागवत के रूप में, अगर आप कृष्ण कथा सुनते हैं तो यमराज जो है आ जाते हैं आपके पास, है ना। किस प्रकार से आ जाते हैं? ये देखने के लिए आ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरे चंगुल से जो है छूट रहा है। तो उनकी भी इच्छा है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट की जो है यही कोशिश रहती है कि कोई व्यक्ति जो है नियम को ना तोड़े, नियम का उल्लंघन ना करे, और जो नियमों का पालन करे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है उनसे अच्छे संबंध मतलब बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यमराज के भी साथ हमारे अच्छे संबंध बन जाते हैं, है ना। तो कभी भी आप कृष्ण कथा सुनते हैं तो यमराज जो है मतलब आ जाते हैं आपके पास में, और वो जो है आपको मरने नहीं देंगे। न कश्चिन मृत्यते तावत्, कोई भी उस समय नहीं मरता, क्योंकि यमराज आ गए आपके पास। इसका मतलब है कि यमराज ने अपना जो कार्य है, ये मारने का कार्य है, वो बंद कर दिया है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शरीर तो छूटता ही है, शरीर तो छूटता है, लेकिन कैसे छूटता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुहृदुन, कि वो देह त्यागने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता, है ना। तो गीता में भगवान ने कहा है जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्मे मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये जो भक्त हैं जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको मरना नहीं कहा जाता। अगर मरना है, मरना कहा जाएगा तो जन्म होगा, क्योंकि जातस्य ध्रुवम जन्मे मृतस्य, जो मरा है तो उसका तो जन्म निश्चित है। तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? त्यक्त्वा देहम, उसने देह त्यागा है, उसने देह त्यागा है, वो मरा नहीं है, उसने देह त्यागा है। और देह त्यागा है तो फिर क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मां, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, कि मरने वाले का पुनर्जन्म होता है, जिसने देह त्यागा है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नैति पुनर्जन्म नैति मामेति, तो मेरे पास आता है ना। तो ये जो है इतना मतलब शक्तिशाली ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का, और इसमें कितना बड़ा जो है ये मनुष्य के जीवन में अवसर दिया गया है। और इस अवसर को जो है प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में जो है ये फैला दिया। ये कृष्ण भक्त जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिर का मतलब है कि जहाँ क्लास होता है, सवेरे क्लास भागवतम का, शाम को क्लास गीता का, इस्कॉन का मंदिर, इस्कॉन के मंदिर की विशेषता है। दूसरे मंदिरों में जो है हमें ये अवसर नहीं मिलता कि हरि लीलामृतम बचहा, वो जो है पीने का अवसर नहीं मिलता।
बस दर्शन करो और जो है अपना निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, है ना। ये जो मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ हम हरि लीला अमृतम बचा सुनते हैं और कान के द्वारा सुनते हैं और अंदर चला जाता है, तो बाहर निकलते हैं तो भी जो है हमारी जो चेतना है वो बदल जाती है। तो भगवान का दर्शन मंदिर में होता है, तो मंदिर की तो ये पहचान है कि भगवान का दर्शन होता है। लेकिन जब इसमें भगवान की कथा का जो अमृत वचन जब सुना जाता है तो वो जो है विशेष दर्शन कहलाता है। तो जिन्होंने दर्शन किया और फिर जो है चले गए, तो वो दर्शन जो है आँखों से जो है जो मिला था वो निकल जाता है, और फिर जो है जो माया के जो रूप हैं उनका दर्शन होता है, और वो दर्शन का जो है वो प्रभाव नहीं रहता। लेकिन जब हम दर्शन के साथ साथ हरि लीला अमृतम बचहा इसको पीते हैं, तो फिर जो है वो दर्शन हमारे पास जो है विशेष रूप से फिर हम कर पाते हैं, क्योंकि इससे जो है हमें वो आँखें मिलती हैं जिनसे हम भगवान का वो दर्शन कर पाएँ जो कि भगवान का वास्तव में दर्शन है। तो ये विशेष रूप से हमें ये पीना चाहिए, और जो है प्रभुपाद ने नियम भी बनाया कि सवेरे भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास हमें पीना, हमें सुनना है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से पीना है कि जो अमृत है वो आपको पीना है। अगर आप आए हैं अस्पताल में और आप दवाई नहीं लेते हैं तो आप अस्पताल की बदनामी करते हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। इसी प्रकार से इस्कॉन में जो भक्त आ गए हैं और फुल टाइम डिवोटी हो गए, परंतु इस्कॉन के जो मंदिर हैं अस्पताल की तरह हैं, यहाँ पर जो अमृत पिलाया जाता है वो नहीं पीते हैं, हरि लीला अमृतम बचा वो जो है नहीं पीते हैं, तो उनकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती, भवरोग की बीमारी ठीक नहीं होती। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम जो है इसको करें। तो प्रभुपाद ने जो है इस पर बहुत जोर दिया, और एक यमराज शब्द पर जो है बहुत जोर दिया। यमराज जो है मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट के जैसे लोग होते हैं, तो वो जो है बड़े भयानक होते हैं और जो है बहुत शत्रु भी होते हैं। लेकिन किन के होते हैं? जो अपराधी होते हैं, जो कानून को जो है तोड़ने वाले अपराधी हैं, उनके लिए पुलिस जो है शत्रुता का कार्य करती है और बहुत दुष्ट और जो है भयानक होती है, भयभीत करती है। परंतु वही पुलिस के जो डिपार्टमेंट हैं, जो अच्छे नागरिक हैं और उन नियमों का पालन करते हैं, कानून के अनुसार चलते हैं, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट से उन्हें कोई डर नहीं होता। तो इसी प्रकार से यमराज हैं। तो यमराज आ गए हैं यहाँ पर, आप ये समझिए कि या आप कथा में बैठे हैं सुन रहे हैं, यमराज आ गए हैं। यमराज आ गए हैं तो आपकी जो है मरने की जो विधि है उस समय मतलब बंद हो गई है। अब आप जो है केवल शरीर छोड़ेंगे और भगवान के धाम में जाएंगे। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति सोता है ना, और सोता है और फिर जागता है, तो दूसरे स्थान में वो देखता है कि मैं दूसरे स्थान में आ गया। तो इसी प्रकार से ये जो मृत्यु है भक्तों की, वो उसी प्रकार सोने और जागने की तरह है कि वो सोते हैं तो यहाँ उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जब जागते हैं तो देखते हैं कि मैं कृष्ण के साथ हूँ। तो ये जो है केवल सोना और जागने की तरह है, और हमें जो है प्रभुपाद बता रहे हैं हमें बहुत सावधानी से इन नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।